डेली। HD न्यूज। लोकमान्य नगर भगिनी मंडल के 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम मंगल भवन पर संपन्न हुए। संस्था अध्यक्ष मीना चितले एवं संजीव मंगला फड़के ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पद्म विभूषण सुमित्रा महाजन ने सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर गाडगिल के आतिथ्य में किया। इस मौके पर ताई ने कहा कि इंदौर को स्वच्छ बनाने की पहल लोकमान्य नगर की महिलाओं ने की। आज हमारा इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है और अब वह सफाई में सिक्सर लगाने की तैयारी में है। वहीं गाडगिल ने कहा कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने दूसरों के इंटरव्यू लेने को अपना करियर बनाया। अलाउद्दीन संगीत एवं कला अकादमी के अध्यक्ष जयंत भीसे ने कहा कि लोकमान्य नगर की महिलाएं जागरूक और अनुशासन प्रिय हैं। नागपुर से पधारी लेखिका और वक्ता डॉक्टर शुभा साठी ने कहा कि स्वतंत्रता वीर सावरकर को तो कारावास और काला पानी की सजा हो गई, लेकिन इस चुनौती को परिवार की 3 महिलाओं ने पूरी ताकत से झेला। सही मायनों में ये महिलाएं किसी वीरंगनाओं से कम नहीं थी। भले ही इन महिलाओं ने हाथों में तलवार और बर्छी लेकर रणक्षेत्र में नहीं कूदी हों, लेकिन इन्होंने देश के प्रति जो समर्पण दिखाया वह पूजनीय है। सावरकर अमर सेनानी थे और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। संस्था के उपाध्यक्ष अर्पणा भागवत और राज्य स्तर ममता धारपुरे ने बताया कि महोत्सव का समापन पंढरपुर के विठ्ठल रुखमाबाई की यात्रा के दौरान गाए जाने वाले पावली भजनों से हुआ। वनिता लागू के निर्देशन में रत्ना केलकर, अश्लेषा पारकर, छाया मुंशी, ममता दीक्षित, निशा चिटनिस, कल्पना घोड़पारकर और गर्वित ने पाउल भजन और भारूड गाए। इस पर अभिनय किया मंगला फड़के, श्वेता कापसे, चंचला पुंडलिक, अनीता धमधेरे, अंजलि झोकारकर, वैदेही दुर्फे, मीना नाटी चितले, अंकिता देसाई, साधना कोतवाल, संपदा टारडेकर ने टिपरी, झांझ और घगर लेकर नृत्य किया। सभी महिलाओं ने नव्वार का साड़ी और गले में मंगलसूत्र और नाक में नथ पहन रखी थी। संस्कार भारती की अध्यक्ष अर्चना चितले ने बताया कि इंदौर में पाउल भजन की शुरुआत पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने की थी। मीडिया प्रभारी प्रवीण जोशी ने बताया कि संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन किया मंगला फड़के ने। स्वर्ण जयंती महोत्सव में अर्चना चितले ने प्रतिभावान आदित्य, अंशिका डोंगरे और लिखिता डोंगरे को भी पुरस्कृत किया। पण साथ असतो तर साथीच्या साथी हे माते तुझ्या स्वातंत्र्याच्या होमकुंडात मी अर्पण केले असते। गणेश दामोदर सावरकर म्हणजे बाबाराव सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर म्हणजे तात्याराव सावरकर म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर, डॉक्टर नारायण दामोदर सावरकर म्हणजे बाळ सावरकर, हे 3 बंधू। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी तर देशाच्या स्वतंत्रतेसाठी जे कार्य केलं आहे ते सगळ्यांना माहिती आहे। आमच्या जनतेच्या हृदय सिंहासनावरती ते नाव विराजमान झालेलं आहे। पण या 3 सावरकर बंधूंच्या 3 पत्नी त्यांनी काय केलं, ही तिघींची नावं आणि त्यांचं कार्य, त्यांचा त्याग आजही अज्ञात आहे। इतिहासात कुठेही त्याची नोंद नाही। बऱ्याच गोष्टींची तशी इतिहासात नोंद नाहीये। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्याही आयुष्यातल्या प्रत्येक घटनेची कुठे इतिहासामध्ये नोंद आहे। ठळक घराण्यातल्या या 3 वीर स्त्रिया ह्या पण वीरांगनाच आहेत, पण त्यांनी पाठीशी बाळ नाही बांधलं, घोड्यावर स्वार पण नाही झाल्या, हातात तलवार पण नाही घेतली आणि तरीही त्या वीरांगना ठरल्या। झाशीची राणी आणि ह्या 3 जणी यांच्यामध्ये एक साम्य मात्र आहे। या दोघांच्याही कुंडलीमध्ये इंग्रज नावाचा दशम ग्रह ठाण मांडून बसलेला होता। मैं ऐसे कहा कि 3 सावरकर बंधु उन्होंने देश के लिए अपने प्राण अर्पण किए। सिर्फ पुरुषों ने नहीं किया, सावरकर घराने में जो स्त्रियां थी, उनकी पत्नियां थी, उन्होंने भी देश कार्य किया है। फ़र्क सिर्फ मैंने ऐसे बताया कि झांसी की रानी घोड़े पे सवार होकर हाथ में तलवार लेके इंग्रज़ों से उन्होंने लड़ाई की, लेकिन इन स्त्रियों ने हाथ में शस्त्र न लेते हुए उनके पास जो था त्याग, समर्पण, सहनशीलता, ये जो गुण थे उसको हाथ में लेके वही अपनी शक्ति बनाई उन्होंने।
और इंग्रजों से वो लड़े। जब 3 सावरकर बंधु कारावास में थे तब घर संभालने का और उनका जो अभिनव भारत का जो कार्य था उसको संभालने का काम 3 वीर स्त्रियों ने किया है। तीनों वीर स्त्रियों के आप नाम बताएंगे और तीनों भाइयों के आप नाम बताइए तो स्पष्ट हो जाएगा। बाबाराव सावरकर यानी गणेश दामोदर सावरकर, उनकी पत्नी येसु वहिनी, स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर, उनकी पत्नी यानी यमुना, उनको माई बोलते थे, और डॉक्टर नारायण दामोदर सावरकर ये तीसरे बंधु, उनकी पत्नी शांताबाई सावरकर, उनको ताई बोलते थे। माई, ताई ये उनके घरेलू नाम थे। ये स्त्रियां भी बिल्कुल सामान्य स्त्रियां थी, लेकिन उन्होंने कार्य ऐसे किया जैसे मैंने बताया। ये 3 पुरुष अगर हिमालय की चोटी है तो ये 3 स्त्रियां भी उनके ही बराबर की हिमालय की चोटी ही है। उन्होंने जैसे राष्ट्र कार्य किया, इन्होंने हाथ में शस्त्र न लेते हुए वो ही कार्य किया। आज की नई पीढ़ी को उससे क्या सीख लेना चाहिए? आज की नई पीढ़ी ने ये इसलिए सीखना चाहिए, जैसे मैंने बताया मेरे वक्तव्य में, आज भी हमारे देश के आजू बाजू में 2 शत्रु है जो हमारे देश पे हमला करने पे तुले हुए हैं। यानी राष्ट्रभक्ति, ये जो भावना है जो वो आज की पीढ़ी में हमें उत्स्फूर्त करनी है, आज की पीढ़ी में देशभक्ति जागृत करनी है। तो इसके लिए उदाहरण, ये जिसको आदर्श बोलते हैं, ये आदर्श उदाहरण है सावरकर कुटुंब, 3 भाई और उनकी 3 पत्नी। उनका त्याग, उनका कार्य अगर आज की पीढ़ी पढ़ेगी, समझ लेगी, तो अपने आप उनके मन में भी भारत माता की जय ये बात आएगी। वंदे मातरम कहने के लिए उनको डर नहीं लगेगा और उनको पता चलेगा कि हमारे देश के जो शत्रु है, मैं भी नहीं डरती। पाकिस्तान और चीन अपने शत्रु है, अपने को पता है, उनसे लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए। तो अभी ऐसा बोलती हूँ कि भारत रत्न के परे है वो। अगर भारत रत्न दिया तो भारत रत्न का सम्मान है। अभी सावरकर ने खुद ऐसे बोला था कि मुझे राष्ट्रपति होने की इच्छा नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों ने मुझे राष्ट्रपति पद पे बिठाया तो जैसे रशिया के क्रुश्चेव ने रशिया को बलाढ्य किया, वैसे मैं अपने देश को करूँगा। शस्त्र सामर्थ्य, सैनिक सामर्थ्य और अपने देश की सुरक्षा, ये कार्य वो पहले करते अगर वो राष्ट्रपति बनते, लेकिन उनके कार्य का सही मूल्यमापन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं आशावादी हूँ और मैं ऐसे बोलती हूँ कि अभी उनके कार्य का मूल्यमापन होना चालू हुआ है। जैसे कि अपन बोलते हैं, अपन ने राफेल बुलाए, अपन नए नए शस्त्र से अभी समृद्ध होने लगे हैं अपना देश। तो मैं ऐसा बोलूँ कि अभी सावरकर ने बताए हुए पथ पे चलना अपन ने शुरू किया है। क्या वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान सरकार सत्ता में जो केंद्र में बैठी, क्या सावरकर के कार्यों का सही मूल्यांकन कर रही है या उसको वापस से एक बार खकार रही है? देखो, वैसे तो मुझे राजकारण या राजकीय व्यक्ति के बारे में बोलना नहीं है। मैं सिर्फ माहौल बन रहा है क्या? बन रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन सावरकर जी ने अपने देश की प्रगति के लिए जो सोचा था वो अभी अपन कार्यान्वित कर रहे हैं। तो नक्की बिल्कुल ऐसा आशा है मुझे कि जगत में सबसे ऊंचाई पे भारत एक दिन जाएगा। आपके अंदर सावरकर के लिए काम करने की और इस तरह के जगह जगह जाकर के किताबें लिखने की, बात को लोगों तक पहुंचाने की, ये प्रेरणा, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कहाँ से आया? बचपन से ही आया। मेरी माँ और पिताजी ने मुझे राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, जैसे बोलते हैं छोटे बच्चों को अपन घुट्टी देते हैं, वैसे घुट्टी में मुझे राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति पिलाई गई। और मेरा स्कूल में जब थी तब की किताबें पढ़ना यही छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, यही पढ़ना है, यही माहौल है घर में, तो वहीं से मुझे ये संस्कार मिले। पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद हुआ है क्या? हाँ, अभी जो एक किताब है एकमेव अद्वितीय स्वातंत्र्यवीर सावरकर, अपने इंदौर के ही लेखक है मिलिंद जी दिघे, उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है उसका। आपको लगता है कि हिंदी का बड़ा बेल्ट है, हिंदी भाषी ज़्यादा है, तो आपकी बात को ज़्यादा लोगों तक? हाँ, मेरा भी अभी यही प्रयास है। शुरुआत की है? हाँ, ये अभी मेरा यही प्रयास है। ऐसे मुलाकातों के शुरुआत से मैं अभी हिंदी में बोलना भी शुरू कर रही हूँ। त्यातिगी ये जो नॉवेल है उसका भी हिंदी अनुवाद हुआ है। फरवरी में वो कितनी किताबें आ चुकी अभी तक आपकी?
7 बड़ी है और 21 छोटी है। आपने डॉक्टरेट काहे में की? यही सावरकर जी का वैचारिक वाङ्मय, इसी में मेरी आचार्य पदवी है। इंदौर आपका बार बार आना क्यों अच्छा लगता है आपको? अभी अच्छा लगने लगा है मुझे। सबसे पहले तो स्वच्छ सुंदर इंदौर ये पढ़ा है और वो शहर देखने का बहुत मन कर रहा है। अभी दूसरी बार आई हूँ, अब शहर देखने के लिए जरूर आऊंगी। इंदौर के लोग पारखी हैं, इंदौर हाँ। के लोग गुणीजन हैं, शुद्धिजन हैं। मैं तो बोलती हूँ रत्न पारखी है, यानी मैं रत्न हूँ ऐसा नहीं है लेकिन पारखी है, जरूर है। इन्हीं के लिए खास स्पेशल रखा हुआ है क्योंकि इनका 2 महीने पहले हमने एक प्रोग्राम देखा था, उसमें हम लोग को इतना अच्छा लगा। पर उस समय एक 8-10 लोग ही लोकमान्य के वहाँ पे आए थे। हमने कहा नहीं, हमारे कॉलोनी में इनका जरूर रखना चाहिए और हमने ये स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर लोकमान्य नगर भगिनी मंडल का स्वर्ण जयंती महोत्सव चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज कल का एक दिन तो आपने देखा ही है, आज के दिन इनको बुलाया है स्वतंत्र वीर सावरकर। आप इनका ही नहीं, कोई भी महाराष्ट्र आदमी को किसी को भी बोलेंगे तो प्रेम से आस्था से मन भरा हुआ है उनसे। दीदी ने जो बोला मंच पे, सुबह से आई नागपुर से और स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। जो हमने पढ़ा था उससे भी हमको बहुत सीखने को मिला और ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चों को ये बहुत बताने की बहुत ज़रूरत है और जो 75 साल पहले होना चाहिए था वो आज हमारी मोदी सरकार कर रही है और करेंगी। हमका हमारा साथ उनके साथ रहेगा और वो बहुत आगे, हाँ, सावरकर जी के काम को आगे करे कि उनके आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिले। रोमांचकारी जो इतिहास या जो स्वतंत्रता सैनिक या जिनकी आहुति हुई है उन लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, वो जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई। अच्छा, भगिनी मंडल के बारे में कुछ बताइए आप। लोकमान्य नगर भगिनी मंडल 50 वर्ष पूर्ण हुए, उनको विशेष रूप से बधाई देने में यहाँ आज आया। किसी भी सार्वजनिक संस्था के 50 वर्ष पूर्ण होना ये बहुत बड़ी बात है और सतत काम करते हुए इन्होंने अलग अलग रचनात्मक काम किए हैं और विशेष रूप से ये सारी महिलाएं निस्वार्थ रूप से काम कर रही है। इनकी अपनी एक लाइब्रेरी है, इनका अपना एक भवन है, गतिविधि भवन है और इन सब बातों को वो शहर में रचनात्मकता फैलाने का काम कर रही है। मेरा विश्वास है कि अगले कुछ वर्षों में कुछ ऐसी गतिविधि भी ये करेंगे कि ऐसा लगेगा कि लिज्जत पापड़ की महिला गृह उद्योग है, वैसा बड़ा काम भी करेगी ये। आपकी संस्था क्या काम कर रही है? अलाउद्दीन खां कला क्षेत्र में काम करती है। मध्य प्रदेश शासन की बड़ी कला अकादमी है। प्रदेश में जो ड्राइंग, पेंटिंग, नृत्य, गायन, शास्त्रीय गायन अकादमी विशेष रूप से अकादमिक काम करती है, उसका अकादमिक पक्ष जो है उसके लिए विशेष रूप से प्रयासरत रहती है।